गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। महासमुंद में 7 साल के बच्चे का अपहरण, प्राथमिक शाला बिहाजर से किया किडनैप। छात्र के दादा ने बागबाहरा थाने में लिखाई रिपोर्ट। भिलाई के कई वार्डों में नहीं होगी पानी सप्लाई, मरम्मत कार्य के चलते सप्लाई बाधित। टैंकरों से घरों तक पहुंचाया जाएगा पानी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन। आज कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। मंत्री राम विचार नेताम ने कसा तंज, अंतरकलह को छुपाने निकाली जा रही है यात्रा। बेमेतरा में डॉक्टर अजित नायक पर मरीज से मारपीट का आरोप। कुत्ते के काटने के बाद इलाज के लिए पहुंचा था युवक। FIR दर्ज नहीं करने पर परिजनों ने थाने में किया हंगामा। रायपुर में हड़ताल पर एम्स के आउटसोर्स कर्मचारी। PF ESIC में गड़बड़ी को लेकर लगा रहे हैं आरोप। कंपनी ने 1.5 साल बाद भी नहीं दिया है ज्वाइनिंग लेटर। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जगदलपुर से आपको दिखाते हैं जहां ID ब्लास्ट में 5 जवान घायल हो गए। सर्चिंग पर CRPF के जवान निकले थे। घायल जवानों को बीजापुर रेफर किया गया है। बीजापुर जिले के गुंडम क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है। तो 5 जवान घायल हुए ID की चपेट में आने से। और देखिए, इस तरह की खबरें पहले भी सामने आ चुकी है जब जवान सर्चिंग पर निकलते हैं और ID की चपेट में आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि घायल जवानों को बीजापुर रेफर किया गया, जहां पर इस वक्त उनका इलाज जारी है। बीजापुर जिले के गुंडम क्षेत्र में घटना घटित हुई है, जहां पे 5 जवान घायल हुए हैं ID की चपेट में आने से। सर्चिंग पर ये जवान निकले थे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद जवान यहाँ पर ये 5 जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, जिस दौरान ID की चपेट में आ गया। हालांकि बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें बीजापुर में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर इस वक्त उनका इलाज जारी है। तो घायल जवानों को जल्द से जल्द बीजापुर रेफर किया गया है, जहां पर जिला अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज जारी है। हालांकि क्या स्थिति उनकी बनी हुई है, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन ID ब्लास्ट में 5 जवान घायल हो गए और सर्चिंग पर निकले थे जवान। एक बार फिर आपको बता दें कि इस दौरान ID की वो चपेट में आ गए और इसके बाद घायल जवानों को बीजापुर रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो बीजापुर जिले के गुंडम क्षेत्र में ये घटना हुई है, जहां पर 5 जवान ID की चपेट में आ गए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, जो इस पूरी खबर पर पूरी अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। साथ उनसे ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि घायलों का इलाज इस वक्त कैसा चल रहा है, क्या स्थिति उनकी बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें एक बार फिर कि बीजापुर जिले के गुंडम क्षेत्र में घटना घटित हुई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश, सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, जिस दौरान ID की चपेट में आ गए, अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। क्या उनकी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जानकारी दीजिए इस पर। देखिए, अभी सभी की हालत खतरे से बाहर है। इसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट है और साथ ही इनके सहयोगी जवान हैं। कुल 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं ID ब्लास्ट होने की वजह से। जो जानकारी मिल रही है उसमें उसके मुताबिक ये लोग गुंडम की तरफ निकले थे और उस वक्त यहाँ पर ID को तलाश करने के दौरान, उसकी डिमाइनिंग करने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से इन 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और प्रारंभिक उपचार तर्रेम के करने के बाद इन्हें बीजापुर लाया गया है। तो ये सभी फिलहाल सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। लेकिन चोट सबको आई है क्योंकि ID ब्लास्ट हुआ है करीब 6:30 बजे के आसपास सुबह के वक्त। ये जो एरिया डोमिनेशन पार्टी है ये सर्च पर निकली थी और उसी दौरान ID की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इन्होंने उसको डिमाइन करने की कोशिश की और उसी की वजह से ये हादसा हुआ ID फटने से। नरेश, कौन सा ये इलाका है, उस इलाके को समझना चाहते हैं आपसे, जहां पर सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, जहां पर ID की वो चपेट में आ गए। देखिए, ये बीजापुर और सुकमा जिले का एक तरह का सरहदी इलाका है, तर्रेम का क्षेत्र है। और क्योंकि इस इलाके में सड़क निर्माण हो रहा है लगातार और नक्सलियों की भी सक्रियता काफी ज्यादा है। बटालियन नंबर 1 का सीमाई क्षेत्र पड़ता है, साथ ही पामेड़ जो एरिया कमेटी है
और उससे लगा हुआ भी ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर लगातार माओवादियों की सक्रियता रहती है। इस वजह से पुलिस को रोजाना अपने एरिया को डोमिनेट करना पड़ता है कैंप के आसपास, ताकि सर्च अभियान के दौरान जो अन्य जवान हैं, ऑपरेशन के लिए निकले जवान, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। और यही वजह है कि माओवादी इस तरह के आईडी लगाते हैं ताकि जवानों को हैरेस किया जा सके। इस वजह से ये आईडी यहाँ पर भी लगाया गया था कि रूटीन में सुबह सर्च पर जब पार्टियां निकले तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। ये लगातार बीजापुर के क्षेत्र में लगातार 5वां ऐसा आईडी ब्लास्ट है बीते 6 महीनों में, जिसमें आम नागरिक सहित जवानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बार ये 5 जवान इस आईडी के ब्लास्ट होने की वजह से घायल हुए हैं। चलिए नरेश, एक राहत की बात, लेकिन आपने यहाँ पर बताइए कि 5 जवान जो है फिलहाल खतरे से बाहर हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिससे कि हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये जानकारी दी और राहत की बात भी दी कि जवान खतरे से बाहर है। लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर पहले भी कई जवान सर्चिंग पर निकले थे, इस दौरान वो आईडी की चपेट में आए थे और एक बार फिर से ऐसी घटना यहाँ पर घटित हुई है। अब महासमुंद से बड़ी खबर है, जहाँ 7 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। प्राथमिक शाला बिहाजर से किडनैपिंग हुई है। छात्र के दादा ने बागबाहरा थाने में रिपोर्ट लिखवाई। सुबह करीब 11 बजे से बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। बागबाहरा पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए बड़ी बात है, क्योंकि 20 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों में आक्रोश भी है, डरे सहमे हुए भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके घर का बच्चा जो है वो 20 घंटे से लापता है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई सुराग उन्हें मिल जाएगा और वो बच्चे तक पहुंच जाएंगे। और अब बेमेतरा से बड़ी खबर है, जहां डॉक्टर अजीत नायक पर मरीज से मारपीट करने का आरोप लगा है। कुत्ते के काटने के बाद इलाज के लिए युवक पहुंचा था। पीड़ित के साथ ग्रामीण शिकायत के लिए थाना पहुंचे और एफआईआर दर्ज नहीं करने पर थाने के सामने नारेबाजी की। थाना खमरिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कुत्ते के काटने के बाद इलाज के लिए युवक यहाँ पर पहुंचा हुआ था। बताया जा रहा है कि पीड़ित के साथ ग्रामीण भी शिकायत करने के लिए थाना पहुंचे हुए हैं। तो डॉक्टर पर मारपीट करने का यहाँ पर गंभीर आरोप लगा है। और धमतरी में आवारा कुत्तों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन लोग कुत्तों के शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी डॉग बाइट के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 2.5 साल में 9,500 डॉग बाइट की घटनाएं हुई हैं। कुत्तों के काटने की वजह से एक बच्चे की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद नगर निगम ने 7 सालों से कुत्तों की नसबंदी नहीं कराई है, जिसमें इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर में हजारों की संख्या में आवारा कुत्ते मौजूद हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डॉग जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से सतर्क रहने की बात कही है। जन जागरूकता के तहत ये रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम ये शासन स्तर का है और हर जिला में कराया जाता है। इसमें जन जागरूकता है कि कुत्ते से ये करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भयंकरांत होने की। देखिए, निगम द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कुत्तों का जो बधियाकरण है और उसकी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और पशु विभाग और नगर निगम जो है वो समन्वय के साथ बना करके जो है वो सब चीज को देखते हुए जो पशु विभाग है उनसे समन्वय बनाकर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इधर लोरमी इलाके में लोमड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन क्षेत्र जंगनिया में लोमड़ी ने 3 ग्रामीणों को घायल कर दिया। घायलों में एक महिला भी शामिल है। खुड़िया स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज जारी है। बता दें कि डंगनिया में रहने वाले नवरंग बैगा सहित 18 लोग मुंगेली न्यायालय गए थे। वहां से वापस लौटते समय चकला नाला के पास 8:30 बजे के आसपास उन पर लोमड़ी ने हमला कर दिया। इस प्रकार जंगल से लकड़ी लेकर लौटते समय मुकेश बैगा को भी लोमड़ी ने हमला कर घायल कर दिया। वहीं छठी कार्यक्रम से लौट रही महिला को भी खोखर नाला के पास लोमड़ी ने घायल कर दिया। एक हफ्ते में लोमड़ी करीब 15 लोगों को घायल कर चुका है। और चलिए भिलाई वासियों के लिए बेहद ही अहम खबर है। आज कई वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। पाइपलाइन में लीकेज के कारण पानी की सप्लाई नहीं होगी। नगर निगम क्षेत्र में राइजिंग के पाइपलाइन में लीकेज आ गया और मरम्मत के बाद ही पानी की सप्लाई शुरू होगी। भिलाई और रिसाली निगम की वार्डवासी प्रभावित होंगे और पहले 2 दिन शटडाउन का निर्णय लिया गया था और अब 1 दिन में मरम्मत का काम पूरा होगा। तो देखिए, लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जल्द से जल्द मरम्मत की बात कही गई है। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। तो सुबह 11 बजे राठौर चौक पहुंचेंगे सीएम साय। मन की बात कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद रात 9:30 बजे के आसपास रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का छत्तीसगढ़ दौरा है। सुबह 9 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सुबह 9:45 में टैगोर नगर के पटवा भवन पहुंचेंगे। मुनिश्री सुधाकर जी के सभा में शामिल होंगे।
डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल होंगे और शाम को वापस दिल्ली लौट आएंगे। चलिए बात करते हैं कांग्रेस की न्याय यात्रा की, जिसका आज तीसरा दिन है। आज रोहासी से कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होगी। आज रोहासी से भैंसत तक न्याय यात्रा निकलेगी। न्याय यात्रा में शामिल होंगे कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता और 2 अक्टूबर को कांग्रेस की न्याय यात्रा रायपुर पहुंचेगी। और रामानुजगंज से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसा है। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पार्टी में अंतर्कलह को छुपाने यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस पहले अपने पार्टी के लोगों के साथ न्याय करे कि कांग्रेस कार्यकर्ता न्याय के लिए आवेदन भी देकर बैठे हैं। कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह को दबाने के लिए, अंदरूनी लड़ाई को ठीक करने के लिए इस तरह का यात्रा निकाल रहे हैं। पहले वो अपने पार्टी से ही न्याय ले लें, बाद में बाकी बात करेंगे। और रायपुर में सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन होने जा रहा है। 5 और 6 अक्टूबर को आयोजन होगा, जिसमें सेना के सभी हथियार और टैंक की प्रदर्शनी होगी। सेना की विशेष टुकड़ी जबलपुर से रायपुर इसके लिए पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा सैन्य समारोह होने जा रहा है। 5 और 6 अक्टूबर को ये सैन्य समारोह होगा, जिसमें सेना के जो जाबाज सिपाही है वो अपने आर्म्स और जो उनके हथियार है उसका डिस्प्ले करेंगे, टैंक्स का डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ उनके जो सेना के बैंड है उसका भी परफॉर्मेंस होगा। पहली टीम यहाँ पहुँची हुई है रायपुर में, उनका स्वागत किया गया है। रायपुर कलेक्टर हमारे गौरव सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। गौरव कुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, पहली टीम आई है, बड़ा सैन्य समारोह होने जा रहा है यहाँ पर। हाँ, निसंदेह रूप से बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। 5 और 6 अक्टूबर को साइंस कॉलेज ग्राउंड में ये सशस्त्र सैन्य समारोह होगा। भीष्म टैंक और तमाम अत्याधुनिक जो इनके हथियार हैं जिसे काम करते हैं, कैसे हेलीकॉप्टर से लैंडिंग ड्रॉपिंग होती है, कैसे रेस्क्यू किया जाता है, घोड़ों से कैसे काम करते हैं, मोटरसाइकिल से कैसे काम करते हैं, इस सब का 2 दिन लाइव प्रदर्शन रहेगा। छत्तीसगढ़ी संस्कृति उसको लेकर क्या कहेंगे, पहले तो ये बताइए। छत्तीसगढ़ में सबसे भव्य एक स्वागतम हुआ, उसके लिए मैं सबसे छत्तीसगढ़ वासियों का सबसे मन से आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोग क्या क्या प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर? हम हमारे मिलिट्री बैंड को प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद खुगरी डांस जो गोरखाओं में होता है वो खुगरी डांस का प्रदर्शन करेंगे। बस में चलते और कुछ और लोगों से उनके अनुभव जानते हैं, क्या वो कहेंगे। बताइए, आप लोग का जो स्वागत हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, बहुत अच्छा स्वागत हुआ और बहुत ही अच्छा लगा रायपुर में आने के बाद। सर, बहुत अच्छा, हमको पहली बार ऐसा बहुत अच्छा लगा और बहुत दिन बाद मतलब ऐसा हुआ है। क्या क्या प्रदर्शन आप लोग का रहेगा, थोड़ा बताएंगे कुछ? आप लोग जो स्पेशल समारोह के लिए आए, क्या कुछ खास रहेगा इसमें? सर, इसमें जो इवेंट्स रहेंगे वो इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे। जितने भी यहाँ पे अपने जो रायपुर में मेला है इसके लिए। क्या कहेंगे आप पूरे आयोजन को लेकर? सेम सर, जो इवेंट है उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे और जो भी ऑर्डर्स होगा वो फॉलो करेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़े आयोजन की तैयारी रायपुर में की गई है और सैन्य समारोह एक बड़े स्तर पर यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ में स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और जगदलपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आईडी ब्लास्ट में 5 जवान घायल हुए हैं। खबर हमने आपको पहले भी दिखाई कि बड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। सर्चिंग पर CRPF के जवान निकले थे और घायल जवानों को बीजापुर रेफर किया गया है। बीजापुर जिले के गुंडम क्षेत्र में ये घटना हुई थी और तस्वीरें सामने आ चुकी है। सर्चिंग पर CRPF के जवान निकले हुए थे। हालांकि हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि राहत की बात यही है कि वो 5 ही जवान जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, उनकी स्थिति खतरे से इस वक्त बाहर बताई जा रही है। ये वो इलाका है जहाँ पर लगातार जवान सर्चिंग पर निकलते हैं, क्योंकि नक्सलियों का मूवमेंट अक्सर यहाँ पर बना रहता है। पहले भी कई जवान हैं जो कि आईडी की चपेट में यहाँ पर आ चुका है और एक बार फिर से 5 जवान आईडी की चपेट में। हालांकि राहत की बात यही है कि उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, वही 5 जवान हैं जो कि सर्चिंग पर निकले हुए थे। नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना उन्हें मिली हुई थी और जिसके बाद लगातार इस सर्चिंग पर यहाँ निकल रहे थे और इस दौरान आईडी की चपेट में आ गए।